नेक्स्ट हमारे पास है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और मुझे 100% श्योर है कि जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपने पहले कभी भी इस तरह से इसको इस नजर से इस चीज को नहीं देखा होगा। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट लिमिट x approaches to a f of x over g of x of the quotient of two functions f and g, वो यूजुअली अप्लाई थ्योरम उन्होंने बताया है। आपको पता है थ्योरम कौन सा होगा? एलोपिटल रूल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। एक तो ये है ना, हम ऊपर नीचे लिमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर वो 0 0 है तो हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले यही है जो इन्होंने लिखा है। हम लिमिट अगर दो रैशनल फंक्शन है ना, कोशेंट फंक्शन, ऊपर भी रैशनल नीचे भी रैशनल, और हमारे पास लिमिट आ रही है तो लिमिट ऊपर अलग अप्लाई होगी, नीचे अलग अलग अप्लाई होगी। प्रोवाइडेड दैट द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड डिनोमिनेटर की जीरो नहीं होनी चाहिए। समटाइम दिस थ्योरम यील्ड, समटाइम उन्होंने कहा ये जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं ना, ये वाली इस तरह ऊपर नीचे, तो ऊपर भी जीरो आ जाता है नीचे भी जीरो आ जाता है, या ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है। बट एक्चुअली द लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस तरह लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। तो और उसकी उन्होंने कहा लिमिट, लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। बट हम ये वाला रूल ये यूज नहीं कर सकते वहां, ये वाला, ठीक है। एंड हैज अ डेफिनेट वैल्यू, और उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती फिलहाल। तब उन्होंने कहा है फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये देखें साइन एक्स ओवर एक्स है, साइन जीरो हमारे पास जीरो है और नीचे भी जीरो पुट किया तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू 1 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स की वैल्यू एक्चुअल क्या है? 1 है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? इफ वी अप्लाई द कोशेंट थ्योरम, बट एज ऑलरेडी सीन दिस लिमिट इज 1, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, लिमिट 1 है। लेकिन सिंपल जब ऊपर नीचे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है। तो बट सपोज दैट टू फंक्शंस f and g satisfy the condition of Cauchy's mean value theorem on some interval. If f of a is equal to इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों ऊपर नीचे हमारे पास 0 आ जाती हैं या फिर दोनों इन्फिनिट आ जाती हैं, देन द एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमारे पास मीनिंगलेस है। ये मैं आगे जाके बताती हूँ या आप लोगों से पूछती हूँ कि मीनिंगलेस क्यों है। बट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। द कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ सच फंक्शन इज नोन एज इवेलुएटिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसी लिमिट को जब हम इवेलुएट करते हैं, हम इनको बोलते हैं, जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ठीक है। सबसे पहली फॉर्म हमारे पास है 0 बाय 0। सबसे पहला क्वेश्चन, 0 बाय 0 हमारे पास मीनिंगलेस क्यों है? ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। नहीं तो ये जो है फिर मैं आपको कल के लेक्चर में क्लियर करूंगी। ये कल के लेक्चर में इसलिए क्लियर करूंगी क्योंकि आप लोगों ने इसको सर्च करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इनको क्यों बोला जाता है। ये 6 और 7 आई थिंक है, 6 हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, ये सारी जो है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। क्यों है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्यों ये हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देती, 0 बाय 0 को हम 0 क्यों नहीं लिखते, ये सारी बातें मैंने आपसे पूछनी है। मुझे पता है इनके आंसर, मैंने बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया था, इसका कंसेप्ट समझा है। इनकेस आपको नहीं समझ आती तो फिर कल हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने कहा दोनों ऊपर नीचे 0 0 आ रहा हो, हम क्या करते हैं, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं ऑफ द टाइप 0 0, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, आपको जैसे ये पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये याद कर लेना, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। थ्योरम देखें 3.11, 3.11, एल हॉपिटल रूल, ये सबको आता है। जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, हम क्या करते हैं, ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद वही लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास हो सकता है कोई नंबर आ जाए। अगर तब भी एक बार एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, हम फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जितने मर्जी, जहां तक हमें रिक्वायर है, हम एल हॉपिटल रूल बार बार लगाते जाएंगे अगर पॉसिबल है। ठीक है ना। अगर कहीं कांस्टेंट आ गया, अगर डिनोमिनेटर में लेट्स सपोज 5x था, एक बार आपने लगाया एल हॉपिटल रूल तो वो 5 आ गया, नेक्स्ट टाइम वो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर 5 आ गया है, 5x के बाद 5 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम फिर वहां पे एल हॉपिटल रूल स्टॉप करना पड़ेगा जब 0 आ जाएगा। तो ये जब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस तरह की बातें हमारी सारी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन सिंपल एल हॉपिटल रूल का कंसेप्ट यही है, जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास आए, हम वहां क्या करते हैं, हम ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस पे लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये उसका प्रूफ गिवन है। एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल सेकेंड रूल 3.12, सेकेंड रूल देखें, इसमें हमारे पास क्या है, एफ एंड जी टू फंक्शंस डिफरेंशिएबल हों, उसके बाद जो है वो हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे 0/0, तब भी हम क्या करते हैं, एक्स इन्फिनिटी भी हो, एक्स 0 भी हो, एक्स इन्फिनिटी भी हो। ठीक है ना। हमने जो भी लिमिट हमें गिवन हो, हमने वो पुट करके देखनी है। ठीक है, हमने वो पुट करके देखनी है। तो पुट करके अगर 0/0 आ जाता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है, तब हम एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं। और एल हॉपिटल रूल का मतलब यही है कि डेरिवेटिव लेने के बाद और लेने से पहले फंक्शन की लिमिट बराबर आएंगी, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। सारे इन्होंने क्वेश्चन लिमिट के सोल्व हैं। कोई एक आध आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें, कोई आपको लगे टफ है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स करना सबको आता है, मुझे पता है। ठीक है ना। मैथमेटिकल स्टेप्स सबको समझ लग जाती है कि ये यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया। द फॉर्म्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अब क्या कौन सी फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो, और हमारे पास जो है उसकी ऊपर भी लिमिट इन्फिनिट आए, प्लस माइनस इन्फिनिट, और नीचे भी यही आए, तब हम क्या करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव अलग ले लेते हैं, तब भी हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके लिमिट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। ऊपर क्या था, जस्ट ये डिफरेंस है कि एक नंबर लिया, एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, फर्क दोनों में कोई नहीं है। हमने ये नंबर भी पुट करके चेक करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, हमने इन्फिनिटी भी पुट करके ही चेक करना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो एल हॉपिटल रूल लगा देना है। ठीक है, एल हॉपिटल रूल का कंसेप्ट सबको पता है कि डेरिवेटिव ले लेते हैं ऊपर नीचे और उसकी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ साथ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने सारे क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू 0, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है। 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, या तो इन्फिनिटी आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं देता हमें ये नंबर। तो अब अगर ऐसा है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिया, एक ने हमें लिमिट अप्लाई करने पे 0 दे दिया, ये देखें एफ ऑफ एक्स ने हमें 0 दे दिया, दूसरे ने हमें इन्फिनिटी दे दिया, बन गई फॉर्म हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या किया, हम दूसरे फंक्शन को नीचे डिनोमिनेटर में 1/g ऑफ एक्स करके ले गए,
और उस पे जो है ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गए, ये या तो फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगी, क्योंकि जी ऑफ एक्स की इन्फिनिटी है, ऊपर तो इन्फिनिटी है, और एफ ऑफ एक्स की 0 है, तो 1/0 नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। 0/0 फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, इसको भी एलोपिटल रूल लगाया, इसको हमने सोल्व कर लिया। मेन इसमें क्वेश्चन वही है जो भी मैंने छोड़ा है, और कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है। फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें भी क्या है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों की लिमिट क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम इसी तरह करके, ये देखें, उसको हम इस तरह बना के 1/g(x) माइनस 1/f(x) ओवर 1/f(x) इंटू g(x), ये फॉर्म बना के जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। किस पे, ये वाला, ये पूरे पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, ये 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर हम इसको एलोपिटल रूल से सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सारी एग्जांपल्स ये खुद ही छोड़ रही हूँ, अगर कोई एक आध आपको करने की जरूरत हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है कि नहीं हुआ, 0 × ∞, तो वही चीज है जो भी हमने पढ़ी है। आई थिंक ये पेज डबल है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हमने पढ़ लिया है। अब ये बाकी इन फॉर्म्स गिवन है हमारे पास, ये देख लें आप। 0/0, 1/∞, इन्फिनिटी पावर 0, ये सारी भी हमारे टोटल जो है, आई थिंक हमारे पास 6 और 7 जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 6 है या 7 है। तो अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, 1/∞ आ जाए, या इन्फिनिटी पावर 0 आ जाए, ये तीन फॉर्म्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, कि 0/0 ये फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में क्या है 1/∞, थर्ड में क्या है इन्फिनिटी पावर 0। ये तीन फॉर्म्स अगर हमारे पास आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी इस पे क्या करते हैं, एलोपिटल रूल ही लगाते हैं। ये देखें, इस पे पहले एल एन अप्लाई किया, उसके बाद एलोपिटल रूल लगा दिया, और उसके बाद ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, इन्फिनिटी × 0। इन्फिनिटी × 0 जब बन गई एल एन अप्लाई करने के बाद, ये इस तरह पावर में आएंगे ना कोई भी वेरिएबल, क्योंकि आप देखें ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये पावर वाली हैं, 0/0, 1/0, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पावर 0, तीनों पावर्स वाली हैं। जब पावर में कोई भी लिमिट आएगी तो हम उस पर पहले एल एन लगाएंगे, उसका का लोग लेंगे, पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हमारे पास वही फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 × ∞। 0 × ∞ को हमने अभी पढ़ा है कि हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करते हैं कि हम उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उसको एल हॉपिटल रूल से सोल्व करते हैं। ये तीनों फॉर्म एल एन लगाने के बाद यही बन जाएंगे, और हम सिंपल इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों यूज करते हैं, साइन एक्स का मैंने अभी आपको बोला, आपने सीरीज याद करनी है। हम इवेलुएट करने के लिए भी इसको एज इट इज, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि x माइनस साइन एक्स ओवर x⁻³ की लिमिट क्या होगी, हम सीरीज की एक्सपेंशन लेके वो उसमें पुट करके, साइन एक्स की जगह ये एक्सपेंशन पुट करके, x माइनस एक्स से कट हो जाएगा, x3 कॉमन लेंगे, उसको बाहर ले आएंगे, तो हम इसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। ये आई थिंक मेथड यही गिवन है इधर, ये देखें, एक्स साइन एक्स की हमें सीरीज पता है, हमने सीरीज पुट की, एक्स से कट हो गया, ये स्टेप्स आ गए, x⁻³ जो है कॉमन लिया, ऊपर नीचे कट गया, उसके बाद ये 1/3 फैक्टोरियल बचेगा हमारे पास। इजीली हमने ये इसकी जो है वो फाइंड कर ली, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। वैसे बताएं, अगर आप देखें, सिंपल आपसे पूछती हूँ, अगर आप इधर से देखें x माइनस साइन एक्स ओवर x⁻³ आप इसकी लिमिट का अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसकी लिमिट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि 1/3 फैक्टोरियल आएगी, ठीक है। तो इस पे 2-3 बार जो है हमें एल हॉपिटल रूल पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं 3 बार लगाएंगे एल हॉपिटल रूल, 3 बार, उसके बाद हमारे पास 1/3 फैक्टोरियल जो इसकी है लिमिट आएगी। तो इससे जो है वो इजीली हमने फाइंड कर ली। तो एक्सपेंशन जो है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं।
यहाँ तक जो है आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।